ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। तो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट थे वो हमने क्लासेस में कवर किए, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपके जो बुक का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपका ना कोई भी अगर सवाल होता है या डाउट होता है, ठीक है, उसको आपको है ना कहाँ पर पूछना है, इन कॉल मैसेज में पूछना है। 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है इन कॉल मैसेज का। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको कि आपको है ना पोल सेक्शन में उत्तर करना है अपना। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका पोल का आ जाता है। और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि जैसे कि सभी बच्चे बोल रहे हैं कि आपका क्लास में ना 6th चैप्टर चल रहा है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है ना स्कूल में आपने। तो आपने वहां पर ये टॉपिक आपने पढ़े होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी होगी, वास्तविक संख्या आपने पढ़ी होगी वहां पर, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार आपने पढ़ा होगा। तो उन टॉपिक को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या क्या करने वाले, हम सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण हम करेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या हो गए। हम इनको है ना एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना, जो संख्या रेखा पर हमें क्या देखना है, वास्तविक संख्या। जो भी वास्तविक संख्या होता है उसको हम देखेंगे संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जैसे कि हमने संख्याओं का वर्गीकरण पहले से पढ़ा हुआ है। वर्गीकरण क्या होता है कि संख्याओं के कितने प्रकार है, आपने पढ़ा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, संख्याओं का वर्गीकरण करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण हम करेंगे। तो ये टॉपिक है बेटा, इन टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, जितने भी टॉपिक आज हमारे से कवर हो पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस सर। चलिए, अभी हम पहले टॉपिक को अपने कवर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम क्या देखेंगे, पहला टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो यहाँ पर देखो ये कुछ नंबर लिखे गए, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये नंबर लिखे गए। तो इनका हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम है ना पहले जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, कि एक रेखा आप खींच देते हैं, एक रेखा को आप खींच देते हैं और उस रेखा के मिडल में आप रखते हैं जीरो को, मिडिल में रखा जाता है जीरो। और जब आप राइट में जाते हैं, है ना, दाएं तरफ जाते हैं, तो सारे नंबर है ना बढ़ते जाते हैं, नंबर क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। और ये सारे के सारे नंबर धनात्मक भी होंगे, सारे नंबर कैसे होंगे, धनात्मक भी होंगे। ये मैंने आपको बताया था क्लास में जब हमने बेसिक कंसेप्ट को करा था। और जब हम बाएं तरफ जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट में जाते हैं, ये राइट में हम गए और ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो सारे के सारे नंबर है ना घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। और सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यहाँ पर सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, a straight line on which numbers are marked at equal intervals,
मतलब एक सीधी रेखा जिस पर संख्याओं को बराबर अंतराल में अंकित होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 1 इकाई है तो सभी के बीच का डिस्टेंस 1 ही इकाई होगा। सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1 इकाई होगा। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर भी है, दो अंतराल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबका सेम होगा, बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी सबकी। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जब हम गिनना सर, प्रारंभ करते हैं तब हम एक, यस आवाज नहीं आ रही। बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर सर। साफ नहीं आ रही अब। साफ नहीं आ रही है? चलिए 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। हाँ, सर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट वेट करेंगे। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी रीजॉइन करता हूँ फिर से क्लास को, ठीक है। सभी बच्चे अभी क्लास में ही रहेंगे, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ क्लास को और फिर बताएंगे कि अभी बताएंगे बेटा सभी बच्चे कि मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, प्राकृतिक संख्या की। और प्राकृतिक संख्या तो सबने पढ़ा है ना, कितनी बार हमने देखा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं। और गिनना हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। 1 से हम स्टार्ट करते हैं गिनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारा समूह प्राकृतिक रूप से आती है ना, इसलिए इस प्रकार की गणना संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यही जो संख्या हमारे पास होती है 1 2 3 4 5, है ना, यही संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या फिर हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करेंगे तो अनंत। तो है ना, अनंत होता है। वेरी गुड, सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि क्यों होता है अनंत, क्योंकि हम उसके एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं कभी भी। अगर आप नंबर को काउंट करने बैठेंगे तो कभी भी उसके एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये देखो संख्या रेखा पर भी हम देख सकते हैं, संख्या रेखा पर भी हमारे पास क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। ये रही संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके यहाँ आगे तक ये चल रहा है। ये जो एरो बनता है इसका मतलब ये संख्याएं आगे तक जा रही है, ये संख्याएं क्या हो रही है, आगे तक जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा होल नंबर पर, पूर्ण संख्या पर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, जब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में सारे नंबर आ गए लेकिन 0 नहीं आया यहाँ पर, तो हमने क्या किया, 0 को इंक्लूड कर दिया, अभी ये पूर्ण संख्या हो गई। तो जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं किसमें, प्राकृतिक संख्या में, तो उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए तो अगर सेक्शन तो ओपन कर दो। क्या हुआ बेटा, चैट सेक्शन। अच्छा चैट सेक्शन अभी बंद है क्या आपका? सर चलिए तो ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करेंगे तो हमारे पास होगा 0, ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़े की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, अनंत होता है, ठीक है। क्या होता है, अनंत होता है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अब नंबर लाइन पर भी देख लेते हैं। देखो नंबर लाइन पर भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलते जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये हमने संख्या रेखा पर भी इसको देख लिया कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। उसके बाद हम इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक,
तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? जब हम पूर्ण संख्या, ठीक है, ये पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, तो ये ऋणात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, और इसको जड़ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा क्या? इंटीजर, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है और जीरो भी होता है। ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, और ये बेटा शून्य। तो तीनों तरीके के नंबर यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या रेखा पर ये जो पूरी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या आ रही है यहाँ पर, और ये धनात्मक संख्या आ रही है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes. चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब बात करेंगे रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। बेटा ये तीनों नंबर हमने पढ़े हुए थे, कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीनों नंबर हमने पढ़े हुए थे पहले। लेकिन अभी हम बात करेंगे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है बेटा, जैसे आपने भिन्न को समझा था वैसे ही आपको समझना है। तो यहाँ पर अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया, अभी हम दूसरे टॉपिक पर है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। और Q तो है ना, जीरो नहीं होता। Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर P और Q क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे। क्या समझ में आया बेटा? ये परिभाषा समझ में आई है सबको? यस सर। Yes, sir. अभी सभी बच्चे बता देंगे कि क्या होते हैं परिमेय संख्या, क्या होते हैं रैशनल नंबर। P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, के रूप में होते हैं, जहां पर Q है ना जीरो नहीं होता है। और P और Q कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं। और आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा पूर्णांक? जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होंगे, ठीक है, जिसमें शून्य भी होगा और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 5/7, तो एक परिमेय संख्या है। देखो P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q नीचे जीरो नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा -3/7, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा है। मैंने लिखा यहाँ पर 5/-9, तो ये भी क्या होगा बेटा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. अभी आप पूछेंगे मेरे से कि सर ये बताइए कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? तो भिन्न और परिमेय संख्या में ये अंतर है बेटा, कि जो परिमेय संख्या में नेगेटिव भी आ जाता है ना, परिमेय संख्या में क्या आ जाता है? ऋणात्मक भी आ जाता है, लेकिन भिन्न में कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर देख लेते हैं परिमेय संख्या, है ना, जैसे लिखा गया है। परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। और ये रही बेटा परिमेय संख्या। 1/2 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, या फिर -3/11 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने 0 यहाँ पर लिखा और 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है, और इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड किया। देखो कितने भाग है? 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो है बेटा 0/5, आगे वाला क्या होगा इसके? 1/5, उससे आगे वाला क्या होगा? 2/5, उससे आगे वाला 3/5, आगे वाला 4/5, और इससे आगे वाला होगा 5/5। तो 5/5 का मतलब होता है 1। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये जो सारी संख्या लिखी है मैंने, 1/5, 2/5, 3/5, इन्हीं को बोला जाता है बेटा परिमेय संख्या। यही होती है परिमेय संख्या, जिसको हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो अभी बताएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? क्या -25 एक परिमेय संख्या है?
यस सर। कैसे? ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है ही नहीं, इसके रूप में तो है ही नहीं, तो कैसे ये परिमेय संख्या है बताइए। जिस भी बच्चे ने बताया है बिल्कुल सही बताया है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कैसे ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसके हर को एक मान सकते हैं ना, ये मैंने बताया आपको यस सर। कि इसके हर को हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो अभी क्या हो गया बेटा, अभी ये P अपॉन Q के रूप में आ गया है, और Yes, नीचे देखो जीरो भी नहीं है, नीचे जीरो भी नहीं है। तो जिस भी नंबर के नीचे, जिस भी परिमेय संख्या के नीचे जीरो आ जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा अभी, कि आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। जिस प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, तो मेरे को आप ये बताइए, क्या सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको कि अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 के नीचे 1 मान लीजिए, ये परिमेय संख्या बन जाता है। तो अभी आपको बताना है कि ये सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी परिमेय संख्या है? सर यस या नो? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? यस, परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबके नीचे हम 1 मान सकते हैं। सबके नीचे क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। सबके नीचे, सबके नीचे 1 ले सकते हैं, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या, तो ऐसे ही आपको पूर्ण संख्या बताना है। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी? यस या नो? बताएंगे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, यस या नो, होती है या नहीं होती है। होती है सर। होती है, क्योंकि सबके नीचे हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। सबके नीचे हम 1 ले सकते हैं, तो सबके नीचे 1 ले लीजिए, है ना। सबके नीचे 1 ले लेंगे तो सारी की सारी क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर, तो बताएंगे क्या इंटीजर सारे के सारे जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है? यस सर। सर। तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। चलिए, तो ये अगर चीजें समझ में आई है तो ये वाला लास्ट एग्जांपल बताएंगे। मैंने 0 लिख दिया, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? नो सर। है सर, क्योंकि इसके नीचे एक ले सकते हैं सर। बिल्कुल 1 ले सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। बेटा यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ पर भी तो लिया है हमने, पूर्ण संख्या में भी तो 0 के नीचे 1 लिया है, इसमें पूर्णांक में भी हमने 0 के नीचे 1 लिया है। तो ये क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 कहाँ पर नहीं आना चाहिए? नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। क्या याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। सर। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यस, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसके नीचे 1 मान लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये किसकी फॉर्म है? ये P अपॉन Q की फॉर्म है, और क्यों यहाँ पर 0 नहीं है? क्यों यहाँ पर 0 नहीं है? अब यहाँ पर बताएंगे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे भिन्नों को सरलतम रूप में लिखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो इनको पहले आप सरलतम रूप में लिख लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो देखो सबका मान एक ही आ रहा है ना, सबका मान क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है ना। तो सारे के सारे क्या है? बराबर है, सभी आपस में क्या है? बराबर है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको?
यस सर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो भिन्न है वो उनके सरलतम रूप के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बोला भी गया है, क्या कोई समानता है? हाँ बिल्कुल समानता है कि सारे के सारे जो परिमेय संख्या है वो बराबर है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है बेटा, बराबर है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि सारे के सारे आपस में बराबर है, समान है, इक्वल है। तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब कि तुल्य परिमेय संख्या। इनको क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। बेटा नाम याद रखना है आपको, आपको नाम याद रखना है। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, जब दोनों ये परिमेय संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तब हम बोलते हैं उसको तुल्य परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया है, क्या मैंने लिखा 4/6। तो ये किसके बराबर है, ये 2/3 के बराबर है। तो ये क्या है बेटा, तुल्य परिमेय संख्या है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, निम्न कथन सत्य है या असत्य है। बेटा ये वाले क्वेश्चन है ना, आपकी पहली एक्सरसाइज में भी दिया होगा। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? यस सर। सोच समझ के बताएंगे बेटा, होते हैं या नहीं। माइक बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है। हाँ, चैट बॉक्स में बताएंगे, अभी भी सोचकर समझकर तब बताना है। अगर आप बस इतना लिख लेंगे ना अपनी नोटबुक में कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, यहीं से आप बता देंगे। क्या सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बताइए, अभी बताएंगे आप। नहीं है, ठीक है। सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सारी के सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अभी मैंने उल्टा पूछा आपसे, मैंने पूछा क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नो सर। बेटा देख लीजिए पहले, उसके बाद बताइए। देखा नहीं आपने? पहले देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या में देखो क्या नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सोन। अब पूर्ण संख्या में देखिए, क्या 1 2 3 4 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बेटा ये दोनों चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। अभी समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस सर। चल, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अभी आगे आ जा। देखो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि नहीं, सारी की सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये भी मना कर रहा है। क्यों कर रहा है मना? देखो क्या कह रहा है ये, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे अभी। अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या बोला, आप पहले नंबर को अगर लिख लेंगे ना तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। अब की बार पूछा क्या प्रत्येक पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक की एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मैंने यहाँ पर लिखा कि ये नेगेटिव भी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं सर। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि आप सबके नीचे 1 मान लीजिए। सबके नीचे अगर 1 मान लेंगे तो ये सारे के सारे P/Q में आ जाएंगे, P/Q के रूप में आ जाएंगे, और Q है ना 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि सारी की सारी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अभी मैंने उल्टा पूछा आपसे, क्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? यस या नो? क्या सारे के सारे जो परिमेय संख्या है, सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं या नहीं? होते हैं सर। होते हैं। अभी भी काफी बच्चे बोल रहे हैं होते हैं।
बेटा ध्यान से देखा कीजिए ना, पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होता है, P अपॉन Q के रूप में। मैंने लिख दिया 3/4, तो 3/4 एक परिमेय संख्या तो है, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये नो सर, पूर्णांक है? नो तो सर। यहाँ से पता क्या चल रहा है आपको कि सारे के सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी, ठीक है, याद रहेगा अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो याद रहेगा, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो ये भी बोल रहा है कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, और इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। m की जगह पर कोई भी नंबर रखिए, जैसे 3 रखा तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। मैंने 5 लिखा, -5, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर उल्टा पूछा गया, जो मैंने अभी पूछा था आपसे, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? अभी बताया मैंने नो ये सर, चीज नो नहीं है। सर। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 3/4 लिखा है तो ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है। चलिए, ये चीजें बेटा इसी तरीके से आपको याद रखनी। क्या बोल रहे हैं बेटा, परिमेय संख्या की जगह पर तो इतना समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। परिमेय संख्या की जगह पर अवंती दिख रहा है बेटा, यहाँ पर कॉर्नर पर ये अवंती ही लिखा गया, अगर यहाँ पर कॉर्नर की आप बात कर रहे हैं तो। चलिए समझेंगे यहाँ पर अभी चीजें। तो यहाँ पर देखो इसने भी बोला है कि नहीं, कि सारी की सारी जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, देखो इसने बताया भी है। उदाहरण के लिए एक परिमेय संख्या 2/7, देखो 2/7 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में तो पूर्ण संख्या आती है ना। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। नोट देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब अगर मैंने कोई भी दो परिमेय संख्या लिखी है, ये मैंने दो परिमेय संख्या लिखी है यहाँ पर, तो इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। इतनी सारी परिमेय संख्या होती है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी परिमेय संख्या होती है। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो यहाँ पर इस नोट को भी ध्यान देंगे। मैं एक और अलग से नोट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, इस डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम याद रखना है बेटा आपको। यहाँ पर मैंने लिखा इसको प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है बेटा, तो ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद मैंने इसमें एक और बनाया, क्या, ये मैंने बना दिया यहाँ पर पूर्ण संख्या। इस डायग्राम में मैंने बनाया पूर्ण संख्या, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बनाया क्या, इंटीजर, ठीक है। इसके बाद मैंने इंटीजर बनाया जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, ठीक है, 0 भी होगा और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी होंगे। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर एक और लास्ट परिमेय संख्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा परिमेय संख्या P/Q, है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, 3/4, ठीक है। इसमें सारे नंबर हमारे पास आ जाते हैं, ये भी नंबर आ जाते हैं, ऋणात्मक नंबर भी आ जाते हैं, है ना, सारे नंबर ऋणात्मक नंबर भी आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर।
अब इसमें आपको समझना क्या है, वो चीज आपको देखना है। क्या समझना है? जब आप अंदर से बाहर जाएंगे, जब आप कहां से जाएंगे, अंदर से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर से हम कहां पर जा रहे हैं, पूर्ण संख्या पर जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर समझिए, मैं दोबारा ही समझा रहा हूं इसको, ठीक है। मैंने पहले प्राकृतिक संख्या को लिखा है, दूसरे गोले में मैंने पूर्ण संख्या लिखा है, तीसरे गोले में मैंने पूर्णांक लिखा है, और चौथे गोले में मैंने परिमेय संख्या लिखा है। तो जब आप प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या पर जाते हैं, इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? सर। सर। यस सर। चलिए, जिस बच्चों को नहीं दिख रही है उसको अभी दिखने लगेगी। दिख रही है अभी स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या याद रखना है कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो वो सारे के सारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्या से कहां पर गए, पूर्ण संख्या पर, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है वो बोल रहे हैं नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आपके पास। मैंने फिर से आपके पास स्क्रीन शेयर किया है, अभी बताएंगे कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं। अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी आप अंदर से कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, है ना। प्राकृतिक संख्या से आप कहाँ पर गए, पूर्ण संख्या पर, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। फिर मैंने बोला कि आप प्राकृतिक संख्या से जा रहे हैं कहाँ पर, आप जा रहे हैं अब की बार पूर्णांक पर जा रहे हैं, तो सारी के सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होंगे, ठीक है। और अब की बार आप प्राकृतिक संख्या से जा रहे हैं कहाँ पर, परिमेय संख्या पर जा रहे हैं अब की बार, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होंगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। उसी तरीके से मैंने बोला यहाँ पर कि अगर आप, है ना, ये पूर्ण संख्या कहाँ पर जाती है, पूर्णांक पर जाती है, तो सारे के सारी जो पूर्ण संख्या है वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, है ना। ये पूर्ण संख्या अगर जाती है परिमेय संख्या पर, तो सारी की सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी होंगी, परिमेय संख्या भी होंगी, ठीक है। क्यों से डिनोट करते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको अंदर से बाहर जाना है, बाहर की तरफ। जैसे मैंने बोला, सारे के सारे जो पूर्णांक है, सारे के सारे अगर जो पूर्णांक है वो कहां पर जाएं, यहां पर जाएं, किस पर, परिमेय संख्या पर, तो सारे के सारे पूर्णांक क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। सर। उसी तरीके से अगर आप बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से कहाँ आते हैं, अंदर की साइड आते हैं, जैसे आप परिमेय संख्या से आ जाएं पूर्णांक पर, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है, गलत होती है कि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है। फिर से आप देखिए, मैंने कहा कि आप जो पूर्णांक है, पूर्णांक से आप आ जाइए पूर्ण संख्या पर, तो यहाँ पर पूर्णांक से अगर आप पूर्ण संख्या पर आएंगे तो ये भी सारे के सारे पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आ जाते हैं W से N पर, यानी पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या पर, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेट्स फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। उत्पत्ति, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। चलिए तो निकाल लेते हैं, है ना। 1 को मैंने लिखा 10/10, लिख सकते हैं, यस या नो? यस और Yes. 2 को मैंने लिखा 20/10, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 से आगे क्या नंबर आएगा, 11/10 आएगा, फिर 12/10 आएगा, फिर 13/10 आएगा, और उसके बाद 14/10,
15/10, है ना, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और ये 20/10। ठीक है, 20/10। तो देखो कितनी संख्या आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आ गई। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आ गई, 9 संख्या आ गई है। क्या समझ में आया बेटा अभी? Yes, sir. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे और भी बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे पास कितनी संख्या आई है, 19/10 तक, मतलब 9। हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि मैं 1 को लिख सकता हूँ 100/100, है ना, या फिर मैं लिख सकता हूँ 200/100। यस या नो? Yes, sir. सर तो अभी देखो इसके बीच में कितनी संख्या आ जाएगी कि 101/100, 102/100, है ना, और n इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा ये। और कहां तक आएगा, 199/100, 199/100। तो अभी दोनों के बीच में 199 संख्या आ गई है, 199 संख्या आ गई है। तो देखो बढ़ता जा रहा है ना। पहले हमने देखा 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आ रही थी, 9 संख्या आ रही थी, लेकिन अभी कितनी संख्या आ रही है, 199 आ रही है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं अभी 1000/1000 लिख सकता हूं ना, Yes, sir. और यहां पर लिख सकता हूं मैं 2000/1000। तो अभी इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, 999 संख्या आ जाएगी इन दोनों के बीच में। तो देखो बढ़ता जा रहा है, ये 199 नहीं बेटा, 99 संख्या होगी, बढ़ता जा रहा है ना। Yes, sir. तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, अनंत होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes. Yes, sir. चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाएंगे आगे। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि अनंत परिमेय संख्या, है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मतलब कि अनंत परिमेय संख्या होती है। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको 5 ज्ञात करनी है। आपके पास कितनी होती है, अनंत होती है। उस अनंत में से आपको कितनी संख्या लिखनी है, बस 5 संख्या लिखनी है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर 3/5, यस सर, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो मैंने लिखा 3/5 को 30/50 लिख सकता हूँ क्या, मैंने 10 से गुणा कर दिया इसको। मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। तो मैंने ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 धाम 30, 5 धाम 50 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, यस या नो? Yes, sir. सर चलिए तो अभी मैं उसी तरीके से अभी मेरे को क्या लिखना है, 4/5 को लिखना है। देखो 4/5 को भी मैंने ऐसे ही लिखा कि 4/5 में भी मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 50। तो अभी 30 और 40 के बीच में 9 संख्या है आपके पास। आप कोई भी 5 संख्या को लिख दीजिए, किसी भी 5 संख्या को लिख दीजिए। चलिए लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 31/50, 30 के बाद तो 31 आता है ना, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, yes, sir. यस सर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं सोल्व करना, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर, आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक सबको क्लियर है बेटा, समझ Yes. में आया है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे। No, sir. चलिए अभी हम है ना अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाओ। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अभी हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा,
परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और ये P अपॉन Q के रूप का होता है, जिसमें नीचे 0 नहीं आएगा, और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये चीजें सबको क्लियर है बेटा? हाँ? Yes, sir. अभी हम Yes. इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो अभी हम तीसरे टॉपिक पर आ गए हैं। देखो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, अब हम तीसरे टॉपिक पर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब देखो, एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है बेटा? ऐसी संख्या मेरे पास ये होती है जो वर्गमूल के अंदर होते हैं ना नंबर, वो नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5/0, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 0 आ गया है। अब जो भी वर्गमूल के अंदर नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, वर्गमूल 3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और पाई भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है। वेरी गुड। तो अगर आप बताइए, क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। बेटा ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 4 से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, और जब एक नंबर 2 बार आ जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक को हम बाहर निकाल लेते हैं। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमारे पास एक जैसी 2 संख्या आ जाती है वर्गमूल के अंदर, तो उसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी 2 आ गया हमारे पास, तो 2 तो एक परिमेय संख्या है ना। 2 क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। तो बेटा वहां पर भी ध्यान रखना है अपने आप में कि वर्गमूल में ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका वर्गमूल ना आए, ठीक है। जैसे हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर लिखकर भी बताया आपको, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4, तो ये तो बेटा एक अपरिमेय संख्या है, इसको तो हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये मैंने, हाँ, और 4 नहीं है, ये मैंने अभी बताया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये एक, बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, sir. यस सर। तो बेटा आप एक काम करेंगे, रीजॉइन करेंगे क्लास को, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 एक पूर्ण वर्ग है। और ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये 2 का पूर्ण वर्ग है। इसके लिए आप बेटा ये वाली टेबल को याद कर सकें कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग कितना हुआ है, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 9 होता है। ऐसे आपको टेबल को याद रखना है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. आता है क्या सबको ये? Yes, sir. Sir, 4 share का करके 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है 25। 6 का वर्ग कितना होता है 36. 36। तो ऐसे आपको वर्ग है ना याद रखने हैं। कहाँ तक याद रखने हैं? 20 तक याद रखना है, कम से कम आपके 20 तक याद होने चाहिए। तो ये 64 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 का वर्ग 81, ठीक है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पर वर्गमूल 16, तो अभी आप देखकर बता सकते हैं क्या 16 एक पूर्ण वर्ग है? नहीं सर। बेटा है, ये रहा ना 16, किसका पूर्ण वर्ग है 4 का। तो 4 इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से क्या बाहर आया 2 बाहर आया है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, अगर मैंने लिखा, बेटा माइक बंद करेंगे जिसका माइक ऑन है, 49 लिखा है मैंने,
तो बताइए ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? सर परिमेय। परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 7 का पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7, और इसमें से एक बाहर निकाल सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस। चलिए, तो हम आ जाते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, इसका मान दशमलव में आता है। इसका जो मान आएगा बेटा वो दशमलव में आएगा, लेकिन इसका मान तो मेरे पास 2 ही आ रहा है, ये दशमलव में नहीं आएगा। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू, मतलब इसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना इसको पी अपॉन क्यू के रूप में, लेकिन 2 को लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, 2/1। 2/1। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। तो ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या और ये वाली क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। अभी आगे आ जाते हैं। परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हमारा चौथा टॉपिक शुरू हुआ है, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, है ना। संख्या रेखा पर क्या करेंगे हम? वास्तविक संख्याओं को रखेंगे। ये संख्या रेखा होती है, उस पर हमें रखना है वास्तविक संख्याओं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? 4th टॉपिक। 3 टॉपिक हमने कवर कर दिए। अभी हम चौथे टॉपिक पर। चौथे टॉपिक पर है रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या। चल देखो यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है, फिर से इस डायग्राम को बनाया गया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं एक तो, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर बेटा होते हैं एक तो रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर, है ना। दूसरे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। दोनों का संग्रह क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, मतलब वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो वास्तविक संख्या में 2 संख्याएं होती हैं। पहली होती है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। बेटा माइक बंद करेंगे जिसका ऑन है माइक। तो परिमेय संख्या में तो सारे नंबर आ जाते हैं ना। परिमेय संख्या में तो प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, और पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में तो ये तीनों संख्या आ जाती है। क्लियर है बेटा चीजें? यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखकर बताया गया कि आप जो भी संख्या लिखेंगे, आप जो भी संख्या लिखेंगे वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, है ना, 3/4 लिख दीजिए माइनस के, या फिर वर्गमूल 3 लिख दीजिए, वर्गमूल 5 लिख दीजिए, ठीक है, पाई लिख दीजिए। तो ये सभी क्या होंगे बेटा? वास्तविक संख्या होगी। तो आप कुछ भी अगर लिखेंगे तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया है कि अगर आपने कुछ भी लिखा है तो वो वास्तविक संख्या होती है। अब देखो यही डायग्राम यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया। प्राकृतिक संख्या ये रही, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। फिर उससे बड़ा क्या होता है? पूर्ण संख्या। फिर उससे बड़ा क्या होगा? पूर्णांक। फिर उससे बड़ा क्या होगा? परिमेय संख्या। फिर उससे बड़ा क्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला जो डायग्राम है वो भी याद रखना। क्या डायग्राम समझ में आ गया बेटा सबको? यस चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। देखो नोट लिखा गया है। क्या नोट है? प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। मतलब कोई भी अगर आपने लिखा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है ना। जैसे 2 मैंने लिख दिया, तो 2 को एक बिंदु पर हम जरूर दर्शाएंगे। देखो ये रहा 2, संख्या रेखा पर 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको जो भी आप वास्तविक संख्या लिखेंगे उसको हम किसी ना किसी बिंदु पर जरूर दर्शा सकते हैं। किसके? संख्या रेखा का किसी भी बिंदु पर दर्शा सकते हैं। और वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, एक ही पॉइंट होता है। ऐसा क्या समझ में आया है सबको? यस सर।
Yes. जैसे 2 यहीं पर आएगा और कहीं पर नहीं आ सकता। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं। तो जैसे देख लो यहाँ पर दिखा गया है -3। -3 क्या है बेटा? एक वास्तविक संख्या है। -1 भी वास्तविक संख्या है। -1/3 भी वास्तविक संख्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या है बेटा? एक वास्तविक संख्या है ना? यहाँ पर पाई भी क्या दिया हुआ है? एक वास्तविक संख्या दी। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आ जाते हैं बेटा आगे। तो रियल नंबर लाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या रेखा। इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या रेखा, जिसमें सारे की सारी संख्या होती है। इसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होते हैं, और परिमेय संख्या भी होंगी, अपरिमेय संख्या भी होंगी। सारी की सारी संख्या ऐसे अंदर होगी, तभी हम बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या रेखा। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes. Yes. Yes, sir. नहीं समझ में आया है? जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया बेटा, क्वेश्चन पूछ लेंगे अपना। जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया है बेटा, क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे मैं एक पूर्णांक रेखा बनाता हूँ, है ना? पूर्णांक रेखा मैंने बनाई, तो इसके अंदर तो सिर्फ है ना क्या नंबर आएंगे? सारे कंप्लीट नंबर आएंगे ना, यही नंबर आएंगे, बटे वाले नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, बटे वाले नंबर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बटे वाले नंबर भी आएंगे, वर्गमूल वाले नंबर भी आएंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या रेखा। चलिए, समझ में आ गया बेटा सबको अब? Yes, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको ये संख्या रेखा दिख रही है सबको। ठीक है, सिंपल सी एक संख्या रेखा है, लेकिन हमें क्या करना है? वर्गमूल 2 दिखाना है कि कहाँ पर होगा। अभी तक तो आप, जैसे मैंने कहा आपको कि आप मेरे को 5/2 दिखाइए कहाँ पर होगा, या मैंने लिखा 2/5 दिखाइए कहाँ पर होगा, 2/5। ठीक है, चलो वर्गमूल की तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वर्गमूल तो क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना ये। तो पहले हम परिमेय संख्या को सीखते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे आप दिखाएंगे संख्या रेखा पर। तो मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया, ये 0, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। अब बेटा इसको आपको ध्यान में रखना है, 5 को। 5 है ना यहाँ पर, तो 1 को आप लिख दीजिए 5/5। ये क्या होगा बेटा? 5/5 लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. और अगर आप 0 को भाग करते हैं किसी भी नंबर से, तो 0 ही आता है। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी अगर आप 5 से भाग करेंगे इसको, तो 0 ही आएगा। ये अभी भी 0 रहने वाला है। यस या नो? Yes, sir. तो अभी आपको 2/5 दिखाना है, तो इसको आप 0 से लेकर 1 तक 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो अभी देखो, ये तो है बेटा 1/5, ये है 2/5, 3/5, और ये है 3/5, ये है 4/5, ये है 4/5, और ये 5/5। तो हमें क्या दिखाना था? 2/5 दिखाना था। तो कहाँ पर है बेटा 2/5? ये रहा 2/5, यहाँ पर है 2/5। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही आपको बताना है कि Sir. स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ पर होगा, वर्गमूल 2 कहाँ पर आएगा। चलिए, तो समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कि कहाँ पर आएगा वर्गमूल 2। तो उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने एक वर्ग बनाया। वर्ग सबको पता है ना बेटा? इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, और जिसमें चारों भुजा बराबर होती है उसको बोला जाता है वर्ग। ठीक है, तो इसकी चारों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। समझ में आ गया बेटा इतना? Yes, sir. और मैंने क्या लिया? 1-1 लिया है सबको, 1-1 लिया मैंने। सबकी भुजा क्या है बेटा? 1-1 है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद मैंने मिलाया ओ और बी को एक साथ। ठीक है, ओ को और बी को मिला दिया। चीजें क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अभी आपको समझना है पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या सबको पता है?
पाइथागोरस No, प्रमेय। sir. चलिए, अगर जिसको नहीं पता है तो बेटा समझ लेंगे पहले। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं एक लंबवत त्रिभुज पर, लंबवत त्रिभुज पर, जिसका एक एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कैसा होता है बेटा? 90 डिग्री। क्या समझ डिग्री में आ का। रहा है? 90 Yes, sir. डिग्री। 90 डिग्री बेटा पता है ना, स्ट्रेट एंगल होता है एकदम ऐसा, ये 90 Yes, डिग्री का एंगल होता है। यस सर। तो जिस पर ये 90 डिग्री बना है बेटा, इसको तो बोला जाता है लंब, ये तो होता है लंब। और ये जहां पर एंगल बना है इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर। दोनों भुजाओं का वर्ग कर देंगे आप और जोड़ देंगे, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या समझ में आई है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? Yes, sir. पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई है अभी? Yes, sir. यस सर। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय समझ में आ गई है तो यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट बन रहा है ना एकदम। और वर्ग में सारे के सारे जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं ना सारे, सबको पता है ना, ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी Yes, sir. एक ट्राइंगल, एक वो त्रिभुज बन रहा है ना, एक ये Yes, वाला sir. त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और जिसमें इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा? आधार, और सबसे बड़ी भुजा है ये हो जाएगा कर्ण। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. यानी ये लंब होगा, यस सर। ये नीचे वाला आधार होगा, और ये वाला क्या होगा? कर्ण होगा। चीजें क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला लगाया है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2/2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो ये कैसे आया है, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। कर्ण क्या है बेटा? ये वाली लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर बी तक, तो मैंने इसको ओ बी का क्या कर दिया है? वर्ग कर दिया है। कर्ण की जगह पर ओ बी लिख दिया है। उसी जगह पर हमने आधार की जगह पर क्या लिखा? ओ ए। आधार की जगह पर लिखा ओ ए। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. और लंब की जगह पर क्या लिखा है? लंब की जगह पर मैंने लिखा है ए बी, ए और बी, तो लंब की जगह पर ए बी लिखा है। अब देखो ओ ए तो हमें पता है, ओ ए हमारे पास कितना है? 1। ओ ए मेरे पास है 1। ठीक है, ए बी भी हमारे पास कितना है? 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 2 आएगा। आ गया 2। अभी यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम इसके वर्ग को यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो वर्गमूल बन जाता है। अगर हम वर्ग को कहाँ पर लेकर आते हैं? यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है ऐसे। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये बन गया बेटा वर्गमूल। अभी आपको समझ में आया है कि √2 मतलब वर्गमूल 2 कहाँ से आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपको बस इतना कर लेना है। ठीक है, अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया तो क्लास को ओवर कर देते हैं। अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को लीव कर सकते हैं। Bye, sir. बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।